दरोगा तो नहीं दूंगा। अब दरोगा नहीं नहीं, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि देख लो काहे किस्मत से बढ़ जाए। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। ऐसा हाँ। कौन सोच के जाता है कि मैं जा रहा हूँ छटने के लिए। थोड़ा सा पुराने की कोशिश कर, बट नहीं हो सकता है। अच्छा। क्या कर सकते हैं। बिहार दरोगा 1275 का फिजिकल पटना के गर्दनी बाग मैदान में चालू है। देखिए कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम है। कई छात्र पास होकर हंसते हुए निकल रहे हैं तो कई भावुक मन से, कई उदास मन से निकल रहे हैं। अभी हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इन्होंने आज फिजिकल दिया। इसके मेंस में लगभग 83 क्वेश्चन सही थे। आज इन्होंने फिजिकल दिया। फिजिकल के अंदर इन्होंने अपनी रनिंग क्लियर कर ली, हाई जंप क्लियर कर ली, लॉन्ग जंप क्लियर कर ली, लेकिन आखिर इसे गेट पास क्यों नहीं मिला? क्यों ये बाहर वाले दरवाजे से निकल गए? क्यों इसे सिलेक्शन नहीं दिया गया? बात करते हैं, इनसे जानेंगे पूरी प्रक्रिया क्या थी और क्यों इसे बाहर किया गया। क्या नाम है आपका? कुमार हरे राम, कहाँ से हैं आप? जहानाबाद। कितने नंबर थे मेंस में? 83। 83। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? दरोगा का मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। दरोगा का फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में आप फिजिकल तक पहुंचे थे? जी। हाँ। क्या दिक्कत हुई? आपने फिजिकल कर लिया, पूरा अपनी सारी प्रक्रियाएं खत्म कर ली। रनिंग कितने समय में लगाया आपने? मेरा रनिंग में समय लगा 6 मिनट 9 नैनो सेकंड। 6 मिनट 6-9 में मार लिया आपने? जी। हाई जंप कर लिया क्लियर? हाँ, हाई हाई जंप जंप में गद्दा सेकंड दिया अटेम्प्ट। गया था? हाँ, गद्दा है। सेकंड अटेम्प्ट में हाँ, किया? सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। गद्दा काफ़ी अच्छा है, कुशन काफ़ी अच्छा है उसमें। हम्म, और मतलब लोग यहाँ के जितने मेंबर्स स्टाफ है सारे के सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। हम्म, आपको मतलब ये फील नहीं होगा कि हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा डिसहार्टेन वाली बात नहीं होगी। अच्छा, लॉन्ग जंप क्लियर कर लिया आपने? जी। सारा कुछ क्लियर कर लिया? जी। आपने सारा कुछ क्लियर कर लिया, लेकिन क्या आपने जाने से पहले सोचा था कि हम छटेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। ऐसा हाँ। कौन सोच के जाता है कि मैं जा रहा हूँ छटने के लिए। सभी जाते हैं कि मेरे को सिलेक्शन लेना है। पूरी प्रक्रिया बताइए, अंदर से लेकर आप कहाँ कैसे छट के बाहर आ गए? जैसे स्टार्टिंग से तो हम लोग का डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड चेक हो के बाद रनिंग हुआ। रनिंग के बाद उसके बाद हाई जंप के लिए बाद ले गया। हाई जंप के बाद हुआ हम लोग का लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के बाद शॉर्ट पुट का प्रोसेस है। देन आफ्टर हाइट और चेस्ट का था। अच्छा। तो मेरा सब कुछ में था। हाइट सिर्फ हाइट का प्रॉब्लम हुआ। जो उन लोग का एक जनरल कैटेगरी का जो हाइट का है क्राइटेरिया 165 चाहिए और मेरा लगा 164.7। उन्होंने 164.7 था? हाँ मतलब .3। हाँ 0.3। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश किया कि पुलअप करो, कैसे भी तुम्हारा 165 हो जाए, बट नहीं हो सकता है। अच्छा। क्या कर सकते हैं। मतलब क्या आपको पहले से डाउट था कि हमारा हाइट कम है? पहले नापे थे हाँ, आप? बट नापा था, लेकिन हाँ तो जो मशीनरी का थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं गांधी मैदान में मैनुअली मापा था। तो मैनुअली मापने पे ना आपको 165 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे तो डिजिटली है। डिजिटली में थोड़ा सा 0.3 0.4 कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिंटेक्स का लेयर हमेशा होते रहता है। तो डिजिटली आपने कभी मेजरमेंट नहीं किया था अपनी बॉडी नहीं, हाइट का? ऐसा कभी नहीं किया मैंने। ऐसा नहीं किया नहीं, था? मैनुअली किया था मैंने। यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट नापा जाता है? जी, एग्जैक्ट नापा जाता है। अच्छा, आपने जब दौड़ शुरू की थी दरोगा की, तो उससे पहले देखा होगा कि हमारी हाइट छोटी थी, या फिर उसे बढ़ाने के लिए कुछ किया होगा आपने? कोई एक्सरसाइज किया होगा, कोई पिल्स लिया होगा, ऐसा कुछ? नहीं, पिल्स तो कोई नहीं लिया, बट हाँ स्ट्रेचिंग काफ़ी करता था, पुलअप करता था। उसके बाद की हाइट के जो मतलब व्यायाम है वो करता था। बट ठीक है, कितना हाइट बढ़ेगा? 0.2 0.3 भी बढ़ा होगा तो कितना बढ़ा होगा फिर भी? गेस 0.2 बढ़ा होगा। लेकिन फिर भी ठीक है कि कुछ तो बढ़ा होगा। अभी .3 से आप छट गए? छटा हूँ मैं। .3 से छटे। अच्छा, क्या अंदर के जो स्टाफ थे, जो मेंबर थे, उसका बिहेवियर कैसा था? उन लोगों ने कोशिश करा कि किसी तरह से बॉडी को स्ट्रेच करके ऊपर करके हो जाए ऐसा हाँ, कुछ? बहुत स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिया हूँ, बट मैं कह सकता हूँ कि जितने कोऑपरेटिव मेरे को इस एग्ज़ाम में लगे फिजिकल टेस्ट में, उतने कोऑपरेटिव किसी और एग्ज़ाम में तो स्टाफ नहीं होते हैं। हाँ, मैं ये डैम श्योर करता हूँ। इतने कोऑपरेटिव मेरे को इवन एसपी साहब बोले कि इसको पुलअप कराओ, इसको स्ट्रेचिंग कराओ, ताकि इसका 165 कैसे भी हो जाए। फिर नहीं हुआ। तो आपका ये अटेम्प्ट पहला था, लेकिन क्या इसके बाद अब जारी रखेंगे या छोड़ देंगे? नहीं, दरोगा तो नहीं दूंगा। अब दरोगा नहीं देंगे? नहीं, क्योंकि मैं गुरुजी के टीम से हूँ, तो वो बोलते हैं कि एक बार में एक ही निशाना लगाना, दूसरा बार उस निशाने पे मत तीर लगाना। तो मैं किसी और एग्ज़ाम के लिए देखूंगा फिर। लगता है आपको कि अगर आपका अभी हाइट हो जाता तो कहीं ना कहीं मेरिट बनने के चांसेस थे? हाँ, मेरिट तो बन, क्योंकि मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगता है, तो मेरिट ऑफ कोर्स बन जाता है, क्योंकि हम लोग का कट ऑफ गया है 151 पॉइंट समथिंग, एंड मेरा अगर आप मार्क्स जोड़िएगा तो 160 प्लस हो जाएगा। तो हाँ, मेरिट बनने की संभावना 100% था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए .3 यानी कि 164.7 इसकी हाइट थी। .3 से छटे हैं, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिसके .1 सेंटीमीटर ऐसे कुछ करके रहता है और वो भी छटते हैं। कहीं ना कहीं
पॉइंट वन से परसों भी छठे हैं, पॉइंट वन से हाँ कहीं ना कहीं आप भी रहते पॉइंट वन तो आपको भी छांटा जाता। हाँ हाँ तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिसकी हाइट अगर माइक्रो में भी कम रहती है तो उसे छांटा जाता है, कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जाती है, बहुत कोऑपरेटिव जरूर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कमी रहती है तो छांटा जरूर जाता है। देखिए हाइट को लेकर बहुत सारे छात्रों का सवाल रहता है कि छोटी सी हाइट है, एज कम है, क्या बढ़ाया जा सकता है, कितने उम्र तक हाइट को बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ फिजिकल ट्रेनर गुरु जी हैं, हमेशा छात्रों को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं और छात्रों को जो भी दिक्कत आ रही है अभी सॉल्व करने में लगे हुए हैं। सर जिस प्रकार से आपके ही छात्र हैं और पॉइंट 3 कहीं ना कहीं छठे, कितने एज तक के लड़कों का एज बढ़ सकता है सर ये हाइट? सबसे पहले तो ये एक जेनेटिक होता है, हम्म। और देखिए 18 साल तक ही हम लोग जैसा कि जानते हैं, वो 18 साल लास्ट है। 18 वो भी बढ़ने वाला रहेगा, उन्हीं का हाइट बढ़ेगा, उसके बाद नहीं हाइट बढ़ सकती। 18 के बाद नहीं बढ़ेगा। ना, नहीं बढ़ सकता है। कहते हैं कि सर एक्सरसाइज से बढ़ाया जा सकता है, बहुत सारे फिजिकल ट्रेनर हमारे ही वीडियो में कहते हैं कि आप हाइट बढ़ा सकते हैं, ये फलाने 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 एक्सरसाइज। देखिए वो जो ये बताते हैं कि ये एक्सरसाइज करिए और ये स्टेरॉइड यूज करिए दवा, तो बिल्कुल ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बच्चा खुद बोला कि मैं खुद स्ट्रेचिंग कर रहा था, पुलअप पुलअप भी लटक रहा था, झूल रहा था, सारा चीज हमने कोशिश किया, और फिर भी लग रहा है कि पॉइंट 2 पॉइंट 1। तो वो हाइट का भी एक नियम है, यदि जो लोग देख रहे हो वीडियो, हर टाइम अलग अलग नापिएगा तो अलग अलग आएगा। जैसे सुबह सूत के उठिएगा तो उस समय हाइट नापिएगा कुछ और रहेगा, कुछ देर वर्कआउट घूम फिर के करिएगा तो उसके समय कुछ पॉइंट में अंतर आएगा। हमेशा अलग अलग टाइम पर नापिएगा तो अलग अलग आएगा। देखिए मैनुअली कुछ थोड़ा सा अलग आता है, थोड़ा सा पॉइंट का अंतर आता है, बाकी फिर डिजिटली थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि डिजिटली में सेंसर रहता है नीचे, थोड़ा सा भी इधर उधर करिएगा तो सेंसर लेगा नहीं। और मैनुअली में क्या होता है कि थोड़ा बहुत खड़ा हो गया, या हम लोग या कोई भी मेजर करता है तो थोड़ा सा पुराने की कोशिश करता है, बाकी वो तो सेंसर है, वो थोड़ा सा भी हम इधर उधर करेंगे तो लेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरे को भी पता है कि जो भी भर्ती बोर्ड लेते हो, चाहे दरोगा हो चाहे कोई और भर्ती हो, हाइट यदि है तो आपको छाटा नहीं जाता। ये बच्चा बोला ना कि बहुत बार कोशिश की, खुद एसपी सर बार बार बैठा है, बोले कि कुछ स्ट्रेचिंग कर लो, ये माने किसी को छाटा नहीं जाता। यदि उसका एग्जैक्ट एक 65 भी रहता है इसका, तो ये बंदा आज पास रहता जी। तो बाकी जिनका हाइट होगा, चाहे लड़का चाहे लड़कियों का, वो पास होंगे। कॉन्सर्न रहता है सर हाइट को लेकर, हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे पास खास करके लड़कियों के मैसेज आते हैं, लड़कियों के लिए क्योंकि हमारी हाइट छोटी सी है, मतलब थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मैक्सिमम एज कितना हो जाए तो उसे ट्राई करना चाहिए कि हम दरोगा में जा सकते हैं, इतना हम हाइट बढ़ा सकते सबसे पहले तो फॉर्म डालते समय ही अपना हाइट सबसे पहला चीज जरूरी है। हैं। कहाँ पे मापे डिजिटली सर, इस प्रकार से जहाँ पर एकदम एक्यूरेट? मैदान भी मेजर होता है और हम लोग भी मेजर करते हैं, एक्यूरेट बताते हैं। पॉइंट में भी हमने भी इसका मेजर किया होगा तो बता दिया होगा। आपने इसका मेजर किया था सर? एकदम किए हैं, जो भी संस्थान से लगा था पहले ही कि हम लोगों को पता है, और इसको बोले भी होंगे कि पॉइंट में कुछ कम, एकदम माइनर डाउट में रहता है। हम लोग अपने सारे बच्चों का मेजर कर चुके हैं, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से लगता है कि नहीं, बहुत का तो 1-1 सेंटीमीटर का मैं फिर भी कहता नहीं सर, घर वाला बोलता है कि देख लो का किस्मत से बढ़ जाएगा। लड़कियों में ऐसा बहुत होता है, बहुत सारी ऐसे लड़कियां होगी टीम से, लड़के और भी 1.1 से छठा है, हमारी ही टीम से लड़का था। तो ऐसा कुछ नहीं, किस्मत पे नहीं जाना चाहिए। हम बोले ये भी बात बोलते हैं कि बस उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, पहले फॉर्म देखो, क्योंकि फाइनली इन्होंने यहाँ तक मेहनत की है, इसके लिए 3 महीना से पढ़ाई लिखाई, बाकी और जो ये तैयारी कर रहे होंगे आगे एग्जामों की, वो भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो क्यों नहीं शुरुआत में ही अपना ये देख लिया जाए कि हम इसके लिए सबसे पहले मेरी हाइट है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण रखती है इसमें। बाकी आप पढ़ाई में कमजोर है, मेहनत करके आप तेज हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कि लटक के दौड़ के अपनी हाइट को बढ़ा लीजिए। सर 3-4 क्विक राउंड के सवाल होंगे आपसे। क्या 20 के बाद हाइट बढ़ सकता है? 20 के बाद हाँ या ना में जवाब दो। नहीं बढ़ सकता है। नहीं बढ़ सकता। नहीं। 20 के एज तक कितना पॉइंट हाइट बढ़ सकता है? देखिए अपवादों स्वरूप किसी किसी का ऐसा रहता है जिसका 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, और तो वो किसका बढ़ता है, किसी का काफी ज्यादा फैट वगैरह है तो उसका बढ़ता है, जो पहले से शारीरिक रूप से फिट है। ये जेनेटिक पे एक तरह से समझिए कि जेनेटिक पे होता है, मैंने ये नहीं कि बच्चों को बगलाने वाला। ये बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो ऐसे मिलेंगे कि ये एक्सरसाइज करिए, ये योगा करिए और 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाइए महीने में, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अच्छा सर, क्या स्टेरॉइड्स के लिए बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, बड़े न्यूज चैनल में, बड़े टीवी चैनलों में दिखाया जाता है, क्या स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है? को भी फोन आता है, मेरे को भी लोग बोलते हैं कि आप प्रमोशन करिए, आपकी संस्था एकेडमी है, लेकिन आज तक हमारे चैनल पर आज तक कभी बच्चों को ये नहीं बोला हूँ कि ये दवाएं खाइए और ये करिएगा तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। जो है वही होगा, सारा मिथ है। हाँ सब झूठा है। मैं चाहूंगा कि आप आगे लेवल की तैयारी करें, एकदम हालांकि sure आप अगर कुछ नहीं होता है तो ईश्वर चाहता है कि इससे अच्छा आपकी किस्मत में जरूर लिखा Sure. होगा। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप आज? मैं बीपीएससी कर रहा हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट बीपीएस। थैंक यू आपको।
और देखिए अभी हमारे साथ जो भाई साहब थे गुरुजी थे और बताए कि क्या कुछ परेशानी आ रही, क्या कुछ वजह रही, हाइट के वजह से इसे छांटा गया, सारा कुछ क्लियर था। मेंस में इतने अच्छे खासे नंबर थे, इन्होंने रनिंग इतनी जल्दी कंप्लीट कर ली, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट सारा क्लियर कर लिया, लेकिन इसके बावजूद हाइट में थोड़ी सी कमी आई और इसे बाहर कर दिया गया। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बिहार दरोगा से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।